अनीता सचदेवा। आज आपको कक्षा 8 की गणित की फर्स्ट ए एक्सरसाइज पढ़ा रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी नेक्स्ट जितनी भी एक्सरसाइज आएगी वो समय समय पर सेंड करती रहूँगी। फर्स्ट एक्सरसाइज में पहली फर्स्ट प्रॉब्लम ली जा रही है। पहले में दो भाग हैं। फर्स्ट की फर्स्ट में संख्या जो रहेगी 4/5 प्लस माइनस 2/5। इस भिन्न में ऊपर वाला मालूम है अंश कहलाता है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। ये नॉमिनेटर डोमिनेटर से नीचे वाली संख्या सेम होने के कारण यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एलसीएम लिया जाए। बिना एलसीएम के हल किया जाएगा क्योंकि ये सेम संख्या है। और इस 5 को इस तरह ले लेंगे नीचे। हर संख्या को इससे भाग दिया जाता है। जो आएगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई किया जाता है। 5 के में संख्या ये 1 बढ़ जाएगी, 1 आएगी और 1 को 4 से करने पर 4 रहेगा। 4 प्लस माइनस माइनस रहेगा, ये 1 टाइम्स जाएगा और 1 को उसी तरह 2 से करने पर 2 ही आएगा। इस तरह इसका मान जो इसकी वैल्यू रहेगी वो कितनी आ जाएगी 2/5। 4 में से 2 को माइनस कर देंगे 2/5, 2/5 ये इसका आंसर रहेगा। यह फर्स्ट की फर्स्ट प्रॉब्लम है। 4/5 माइनस 2/5, 5 इसका एलसीएम वैसे ही रहेगा और 5 के टेबल्स में 5 1 टाइम्स किया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 और इस तरह प्लस माइनस माइनस ये 2 और 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर बड़ी संख्या से छोटी संख्या को कर रहे हैं तो प्लस में ही आंसर आएगा। 2/5 इसका आंसर रहेगा। फर्स्ट का सेकेंड जो रहेगा, सेकेंड की वैल्यू जो इसकी हल करनी है वो है -4/-5 प्लस 2/-5। इसमें भी इसी तरह एलसीएम के भी ज़रूरत नहीं है, कॉमन है 5 ही ले लिया जाएगा। माइनस माइनस है ऊपर तो इसको काट देंगे और नहीं तो वैसे भी प्लस हो जाएगा। 5 को 5 से उसी तरह डिवाइड किया 1 टाइम्स जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा और इसकी वैल्यू उसी तरह जो है वो 4 रहेगी। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/5 इसका भी आंसर रहेगा। पिछली वैल्यू से इसको बस यही है, इसमें माइनस दिखाया गया है, इन दोनों माइनस को हटा देंगे और इसकी मान या आंसर भी 2/5 ही रहेगा। इस तरह ये फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट प्रॉब्लम हल है। और इसके बाद नेक्स्ट सेकंड है, संख्या रेखा पर है, लाइन पर हल करना है। संख्या रेखा पर मान निकालने के लिए सेकंड एलसीएम या सेम संख्या से नहीं लेकर संख्या रेखा द्वारा है। संख्या रेखा द्वारा हल करने के लिए उसी तरह 0 के दोनों ओर संख्या को निरूपित किया जाता है। संख्या रेखा के लिए वैल्यू इसका प्रॉब्लम जो है 3/4 प्लस माइनस 3/2 है। संख्या रेखा को हल करने के लिए सबसे पहले हर का मान डिनोमिनेटर दोनों सेम होने चाहिए। इसके लिए या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और या फिर आप इसी संख्या को दूसरी संख्या को सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करने पर यह हो जाएगा 3/4 और प्लस माइनस 6/4। तो इस तरह दोनों वैल्यू ये सेम हो जाएगी। सेम करने के बाद इसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जाएगा। संख्या रेखा के लिए उसी तरह इसमें इसकी वैल्यू को हम साइड में लिख लेते हैं।
इसको लाइन खींचने में आसानी रहेगी। 3/4 प्लस माइनस 6/4। संख्या रेखा के लिए आप अपने 0 से वैल्यू को उसी तरह इंडिकेट कर लेंगे। 0 के दाईं ओर राइट हैंड साइड पर प्लस वैल्यू और इधर माइनस लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये 1/4, 2/4, 3, 4/4, 5, क्योंकि हमें बस 3/4 तक ही लेना है, तो इसलिए इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है और इसमें -6 तक चलेंगे। 1/4, 2/4, -3, -4, -5, -6/4। तो सबसे पहले हम 0 से -3/4 तक जाएंगे। ये और इसके बाद -6 स्टेप वहीं इसी संख्या से पीछे आना है, 0 से नहीं, इसी संख्या से पीछे आना है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आएंगे। यहाँ तक इसकी वैल्यू को लाएंगे। इस तरह ये जो है 0 से जो आपका आंसर आएगा वो बाईं ओर आएगा -3/4। वैल्यू जो बचेगी वो ये रहेगी। तो आंसर जो रहेगा -3/4। ये इसका आंसर है। संख्या रेखा के लिए दोबारा देख लीजिए। पहले दोनों के हर बराबर करने होंगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई से, या फिर आप संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके दोनों को हल बराबर कर सकते हैं। लेकिन यदि मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर नीचे सेम संख्या रहेगी। इस तरह ये भी हर दोनों के बराबर हो गए। रेखा खींच के 0 के पहले प्लस साइड में गए हैं 3/4 तक, उससे पीछे -6 संख्या पीछे आए हैं। तो इस तरह ये संख्या जो हमें प्राप्त होगी 0 से -3/4 3/4 रहेगी। ये इसका आंसर रहेगा। ये संख्या रेखा द्वारा है सेकेंड क्वेश्चन। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है जिसमें लासा लेकर आपको हल करना है। अभी तक लासा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी थी और सेम संख्या थी नीचे। लेकिन अब यदि संख्या का मान, हर का मान बदल जाता है दोनों हल के लिए, तो इसके लिए लासा लेना ज़रूरी होगा। लासा द्वारा या फिर आपके एलसीएम जो है, ये थर्ड प्रॉब्लम है, लासा द्वारा हल करनी है। इसका पहला जो रहेगा वो है 5/12 प्लस -7/16। हर के मान का लासा निकाल लेंगे। लासा छोटी संख्या से ही चलेंगे। 2 के टेबल में ये 12 6 बार, 8 बार, 3 4 बार गया, 2 3 2 2 3 1 3 बार गया, 1 1। तो लासा जो रहेगा वो आपका है 2 × 2 × 2 2 4 3, यानी इक्वल ये 48 रहेगा। 2 4 टाइम्स है, 1 2 3 4 और 3 1 टाइम्स है, 48 रहेगा। तो लासा निकालने के बाद इसके लासा का मान इसके नीचे रख दिया जाएगा 48।
हर के मान को इससे उसी तरह डिवाइड करेंगे। 12 के पहाड़े में ये 4 बार जाएगा, 12 के टेबल में 4 टाइम्स, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तो ये 12 आएगा, 20, 4 5 और 20 प्लस माइनस माइनस ये 3 टाइम्स जाएगा और ये 21 जाएगा। अब इसमें प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाया जा रहा है तो इसकी वैल्यू माइनस में आएगी और ये ऐसा आएगा -48। या इस तरह भी सोच सकते हैं, प्लस माइनस माइनस रहेगा, जो बड़ा नंबर्स रहता है उसी का चिन्ह आता है। तो इस तरह ये आपका तीसरे का फर्स्ट पार्ट है। 5/12 लिया है, प्लस माइनस 7/16। एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद इसमें हमेशा इस वाली संख्या को इससे भाग करके जो वैल्यू आती है वो 5 से मल्टीप्लाई कर दी जाती है और इस तरह नीचे इसी में 16 में 3 बार जाएगा, 3 को 7 से करेंगे 21। या कई बार बच्चों को बताने के लिए करके भी यहाँ दिखा दिया जाता है कि इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट जो इसका रहेगा वो भी लासा के द्वारा ही है। सेकेंड -3/-11 प्लस -4/33। अब यहाँ पे भी लासा निकालने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलग से निकालेंगे तो 33 आएगा। यदि सेम टेबल में कोई दोनों नंबर आते हैं तो ग्रेटर नंबर जो रहेगा वो इसका लासा ही रहेगा, तो 33 इसका लासा रहेगा। और इससे पहले हम इसको प्रॉब्लम्स में माइनस माइनस को हटा देंगे, काट देंगे, तो इसकी वैल्यू 3/11 रहेगी, 3/11 आ जाएगी। 33 लिया है। या इसको एक स्टेप और आप हल कर सकते हैं कि यहाँ पे ना करके नेक्स्ट लाइन पे आप इसको इंडिकेट करिए, प्लस माइनस इस तरह फिर करिए इसे हल, तो ये आपका 33 रहेगा। ये 11 के टेबल में 3 टाइम्स आएगा, 3 को 9 से करा तो ये और इसे 9 रहेगा। 3 आया, 3 को 3 से गुणा करने पे 9, ये 1 टाइम्स जाएगा। 1 को 4 से करेंगे तो 4, लेकिन प्लस माइनस माइनस और ये 4 आएगा। इस तरह 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5/33 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये थर्ड का सेकेंड प्रॉब्लम था। लासा इसका 33 आएगा। एलसीएम लेंगे। 11 को फिर 33 से 3 बार गया, 3 को 3 से 9, 1 बार गया 4, 5/33। तीसरा चौथा जो आपकी प्रॉब्लम्स रहेगी उसको भी बस सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, थोड़ी सी वैल्यू बस बदल जाएगी, वो तो हर जगह रहेगा, प्लस माइनस या वैल्यू चेंज होती रहेगी। चौथे में फोर्थ में सिंप्लीफाई करना है, मान बताना है। इसके भी बस 2 भाग हैं। फर्स्ट 2/2 प्लस -11/9। यहाँ पे हर को नहीं लिया गया है, या तो बिना लिए हल भी आप हल कर सकते हैं। यदि कुछ प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए नीचे 1 मान लिया जाता है, प्लस उसी तरह -11/9 इसका भी 9 आएगा, प्लस आइए एलसीएम 1 में 9 टाइम्स जाएगा, 1 के टेबल में 9 बार गया, 9 दूनी 18, प्लस माइनस माइनस ये 1 टाइम्स गया, 11 आया। और
इसमें भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या से छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 18 में से आपके 11 गया तो 7/9 रहेगा। यहाँ पे 1 लेना ज़रूरी भी नहीं है, ऐसे भी आप सीधे इसको 9 जो लिया है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अभी 18 ले लिया है तो भी सही चलेगा। प्लस माइनस माइनस 11 और 18 में से उसी तरह करेंगे तो 7/9 इसका आंसर रहेगा। ये इसका 4th का फर्स्ट पार्ट है। और इस एक्सरसाइज की अब लास्ट जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसी के पे बेस रहेगी। सेकेंड पार्ट्स इसका वो है -3। फर्स्ट एक्सरसाइज में माइनस और प्लस के ही साइन को क्लियर किया गया है ज़्यादातर 3। अब इसमें इसी वैल्यू को हम काटते हुए आगे चलेंगे। ये -3 प्लस इसमें जो माइनस की वैल्यू है इसको यहीं पे हटा दीजिए। अपॉन में माइनस माइनस दोनों कट जाएगा। और ये आगे हल करेंगे तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है। ये -3 प्लस 2/3। इसमें भी एलसीएम आपका 3 ही आएगा। और 3 को 3 से यहाँ हम अब ले नहीं रहे, एक जैसे पीछे में ले लिया गया था बिना एक लिए हल करेंगे। इसको सीधे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -9 आएगा और प्लस के 2। 3 के टेबल में वो एक बार गया, एक को 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा। अब यहाँ पे बड़ी संख्या जो है 9 वो माइनस की है तो आंसर माइनस में ही आएगा। किसी भी तरीके से सोच लीजिए, प्लस माइनस माइनस। और अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को आप घटा रहे हैं या जो बड़ी संख्या का चिन्ह है वही आप पे आएगा। -7 में अब आंसर आ जाएगा। 9 में से आपको 2 सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, -7/3। तो इसका आंसर जो है वो माइनस में आ जाएगा। प्लस माइनस को बस क्लियर करते हुए चलिएगा। तो इस तरह ये आपकी 4th की सेकेंड प्रॉब्लम है जो इस एक्सरसाइज की आपकी लास्ट भी है। तो इसमें 3 आपका एलसीएम रहेगा और 3 को इससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं या 1 मान के जैसे पिछली प्रॉब्लम में बताया है 9 से करेंगे और 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर -7, ये इसका आंसर रहेगा। थैंक यू गाइड्स। यदि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी क्लियर करना है इसके लिए प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। थैंक यू।